प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आपको अपने YouTube चैनल के 78वें वीडियो तथा बिहार श्रृंखला के 17वें वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य भग्नावशेष खंडहरों को दिखलाऊंगा, जो अपनी प्राचीन भव्यता को अभी भी संजोए हुए हैं। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत के वीडियो सीधे आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करना नहीं भूलें। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर राजगीर से मात्र 12 किलोमीटर दूर हैं तथा पटना से 90 किलोमीटर। अगर आप पटना से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तब पहले बिहार शरीफ, उसके बाद नालंदा, अंत में राजगीर आएगा। नालंदा और राजगीर के बीच एक प्रखंड बाजार है, सिलाव। यहाँ का प्रसिद्ध खाजा लेना नहीं भूलेंगे। मैं और मेरी पत्नी रेणु नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध महाविहार के पास पहुंच गए हैं। प्रवेश के लिए टिकट लेना होगा। खंडहर परिसर के अंदर जाने का रास्ता दोनों तरफ पेड़ों से आच्छादित कितना रमणीय लग रहा है। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 413 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच की गई थी। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तथा अन्य राजाओं द्वारा इस संस्थान को प्रश्रय प्राप्त था। यह एक शिक्षण संस्थान तथा बौद्ध विहार था, जहां पूरे भारत, चीन, तिब्बत, कोरिया इत्यादि अनेक सुदूर देशों से लोग यहां पढ़ने तथा ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलीय विज्ञान, तत्वज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र इत्यादि इस शिक्षा केंद्र तथा महाविहार में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दान दिए गए अनेक ग्रामों के राजस्व से इस महाविहार का व्यय वहन होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग तथा इत्सिंग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महाविहारों, मंदिरों तथा भिक्षुओं की जीवनचर्या आदि का विशद वर्णन किया है। वेनसांग भारत में 630 ईस्वी में आए तथा करीब 15 वर्षों तक भारत में रहे। इत्सिंग भारत में 675 ईस्वी में आए और करीब 10 वर्षों तक भारत में रहे। वेनसांग अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का वर्णन किया है। मेरे मित्र अगर इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को archive.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उन्हें भेज दूंगा। मैं अपनी चीन यात्रा के दौरान वेनसांग के गृह नगर शियान गया था, जिसका वर्णन मैं अपनी चीन यात्रा की श्रृंखला में करूंगा। विदेशी आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार को 1200 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया। इस महाविहार के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वे 3 माह तक जलती रहीं। मुझे धुंधली स्मृति में याद है कि 1960 ईस्वी में जब मैं अपने पिताजी के साथ नालंदा गया था, तब संग्रहालय में जले हुए चावल तथा गेहूं के दाने रखे हुए थे। बौद्ध तथा जैन धर्म पुस्तकों में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को यहाँ आने का वर्णन है। यह क्षेत्र 1915 के पहले मिट्टी में दबा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए उत्खनन एक्सकेवेशन, जो 1915 से 1937 तथा 1974 से 1982 में किया गया, में
ईंट से बने 6 मंदिर तथा 11 विहारों का एक सुनियोजित श्रृंखला पाया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना दक्षिणी छोर पर बने मंदिर संख्या 3 है, जिसमें निर्माण के 7 चरण हैं। इनके निकट छोटे आकार के मनौती स्तूप का एक विशाल समूह है। मेरे किसी मित्र को अगर इन छोटे स्तूपों के प्रयोजन का पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसी प्रकार के छोटे छोटे स्तूप सांची में भी मैंने देखा था। जिस दिन मैं गया उस दिन रिपेयर के लिए संग्रहालय बंद था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सके। मेरे YouTube चैनल का एक वाटरमार्क इसी 3 नंबर मंदिर के साथ है, जिसे अभी आप देख रहे हैं और पूरे वीडियो में साथ चल रहा है। अब आप एक विहार का छोटा वीडियो देखिए। कितना विशाल है यह विहार। चारों दिशाओं में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। कमरों के बाद बरामदा है। उसके बाद एक विशाल आंगन है। बरामदे और आंगन के बीच टूटे हुए स्तंभ हैं। बरामदा ऊपर से ढका हुआ होगा। स्तंभों पर बनी हुई आकृति देखिए। यह किसी मानव का नाक प्रतीत होता है। इसी ढंग की आकृति मेक्सिको में प्राचीन माया, इंका एवं अज़टेक सभ्यताओं में पाए गए हैं। यह शायद सोने या ध्यान करने, मेडिटेशन का स्थान होगा। ताखा या सेल्फ भी बना हुआ है। कितनी ऊंची तथा मजबूत दीवारें हैं। चौड़ी सीढ़ियां हैं। यह भट्ठी है, स्मेल्टिंग फर्नेस, धातुओं को गलाने तथा धातुओं के मिश्रण बनाने के लिए। मित्रों, मेरा मानना है कि यह नालंदा का विरासत, जिसे अब हम लोग खंडहर तथा भग्नावशेष के रूप में देख रहे हैं, सिर्फ भारत का ही नहीं वरन विश्व की एक अनमोल विरासत है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ दूर दूर के यात्री भ्रमण के लिए आया करते हैं। अब मैं अपनी यात्रा यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको नालंदा महाविहार के खंडहरों के पास ही स्थित चीनी यात्री वेन सांग के सम्मान में बने एक स्मारक मेमोरियल की सैर पर ले चलूँगा। हमेशा की तरह एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक मेडिकल संदेश: योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।